हाय एवरीवन। बड़े ही भारी मन से मैं आज ये लाइव बना रही हूँ क्योंकि हम लोगों ने सोचा था 26 तारीख को जब जन्माष्टमी हम मनाएंगे तो नेशनल डॉग्स डे भी है उस दिन एंड वील डू समथिंग स्पेशल फॉर द डॉग्स डे। लेकिन आज जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था बिकॉज नगर निगम जो कि खुद ही पहले अभियान बोलता है कि हम चलाएंगे पशु क्रूरता निवारण अभियान, अब आप वही वाली क्रूरता खुद कर रहे हो। आज सभी को मालूम है कि इन लोगों ने वहाँ से कम 25 डॉग्स और न जाने कितने बंदर पकड़े हैं वहाँ से ताजमहल से। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि मतलब इतनी शर्म की बात है इंडिया के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो फॉरेनर्स आते हैं, फॉरेनर्स को कोई दिक्कत नहीं होती है ना बंदरों से ना डॉग से, क्योंकि आई हैव ऑल्सो बीन देयर, हमें मालूम है। एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, आई डोंट नो वेदर यू पीपल हैव सीन इट और नॉट। एक फॉरेनर थी जिसके कंधे के ऊपर एक बंदर आ गया एंड एज यूजुअल हमारे हिंदुस्तानी भाई डंडे वंडे लेकर मारने आ गए उनको। तो उसने एकदम से हाथ से रोका सबको और उसके कंधे के ऊपर बैठा हुआ था बंदर एंड स्टिल दैट लेडी वाज सो ब्रेव। उसने बैग में से वो अंगूर और केले निकाले और उनको खिला दिया, प्रॉब्लम सॉल्व। यू नो, वेस्ट को हम लोग इतना कॉपी करते हैं, इतना कॉपी करते हैं, लेकिन कभी भी हमने सोचा कि जिस तरीके से वो लोग यहाँ पे आके टैकल करते हैं इन डॉग्स को और मंकीज़ को, हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात होती है। क्योंकि मेरे भी शेल्टर पे एक जर्मन लड़की आई थी, तो उसने वहाँ पे देखा कि इतने सारे डॉग्स मेरे अनअडॉप्टेड हैं, तो उसने बोला भी कि इतने मतलब मैम आपके पास इतने सारे डॉग्स कैसे हैं ये वाले हेल्दी वाले। तो आई टोल्ड हर बिकॉज दे नॉट अडॉप्टेड। तो कितनी शर्म की बात है, क्योंकि उसने भी ये चीज़ बोली। हालांकि ऑब्वियसली हम अपनी कंट्री के बारे में दूसरे से नहीं सुन पाते, लेकिन उसने बिल्कुल सही बात बोली। शी सेड इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री विच इज़ अशेम्ड ऑफ इट्स ओन ब्रीड्स। इतना मतलब शर्म की बात थी हम लोगों के लिए, क्योंकि सच में इंडियन ब्रीड्स अडॉप्ट नहीं होती। और कुछ एरियाज ऐसे हैं, जैसे जो लोग दिल्ली में आई थिंक एरियाज देख चुके हैं, एक सिलेक्ट सिटी वॉक मॉल है और कनॉट प्लेस है, जीके है, खान मार्केट है। आप इन जगहों पे देखिए किस तरह से डॉग्स वहाँ पे लेटे रहते हैं, कितने प्यार से उनको पट्टे तक डाले हुए हैं और खाने के बोल्स इतने मोटे मोटे, इतने हेल्दी हो रखे हुए हैं। लेकिन कोई दिक्कत आती है? बिल्कुल नहीं आती। सारी मार्केट में लोग घूम रहे हैं, आर दे बाइटिंग एनीवन? नो। आप मेरे कहने पे एक बार जाइए और देखिए वहाँ पे कि उन मार्केट्स में किस तरीके से डॉग्स वहाँ पे बैठे रहते हैं। इतने लोग आते हैं उधर, अगर वो थोड़े से भी खूंखार होते तो दे वुड हैव बिट और एटलीस्ट बार्क्ड एट समवन। लेकिन वो इतने सेटिस्फाइड हैं, उनको खाना पीना मिलता है। अब जो ये कह रहे हैं कि ताजमहल के अंदर अगर कोई इंसिडेंट हुआ भी है तो हमारी गलतियों की वजह से हुआ है, क्योंकि उनको खाना सिर्फ फॉरेनर्स से मिलता है। जो फॉरेनर्स आते हैं वो खाना डाल देते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी भाई सिवाय डॉग्स को रिलोकेट करने के और कुछ नहीं कर सकते, और जो कि बड़ी शर्म की बात है। एंड आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट प्राउड टू बी एन इंडियन नाउ, क्योंकि इंडिया इज बीइंग इक्वेटेड टू चाइना इन एनिमल क्रूअल्टी नाउ। क्योंकि इस तरह की क्रूअल्टी करना, अभी जैसे अभी हमारे पास एसिड अटैक के केसेस आए थे, एसिड फेंक रहे हो आप डॉग्स के ऊपर, और दूसरे भी आप डॉग्स डे मना रहे हो। अभी 26 को नेशनल डॉग्स डे है। व्हाट काइंड ऑफ डॉग्स डे इज दिस, जब आपने डॉग्स की इतनी दुर्दशा बनानी है। तो अब हम लोगों मेरा बहुत दिल टूटा है, क्योंकि नगर निगम के साथ जो मैंने ये कैंपेन स्टार्ट करी थी, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू कंटिन्यू विद द नगर निगम, आई एम गोइंग टू डू दिस कैंपेन माई सेल्फ, क्योंकि मेरे एथिक्स, मेरी वैल्यूज़ उनके साथ क्लैश करती हैं। क्योंकि एक और से तो वो कहते हैं कि रिलोकेट मत करो और सब लोगों को मना करते हैं कि कॉलोनी से मत हटाओ, दूसरे आपने किससे पूछ कर वहाँ पे ताजमहल में ये बोल दिया है कि ये वाले 500 मीटर के दायरे में इनको कहीं ड्रॉप कर दिया जाएगा। कहाँ ड्रॉप कर दिया जाएगा? उनको खाना पीना मिलेगा कि नहीं, हमें क्या मालूम। अगर आप रिलोकेट कर रहे हो, अब ये बंदरों को उठा उठा के लेके जाते हैं, बट वी डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। कौन से जंगलों में फेंक के आ रहे हैं। कुबेरपुर का मुझे पता चल गया था, क्योंकि हमारा जो एरिया पड़ता है दैट इज़ क्लोज टू कुबेरपुर, और कुबेरपुर में भी माइंड यू इन्होंने कोई इंतज़ाम नहीं किया था गवर्नमेंट ने उनके खाने पीने का। गांव के लोग इतने अच्छे हैं वहाँ पे एक नाला सा बना हुआ है जहाँ पे ये लोग सारे बंदरों को डालाए थे, और वहाँ के लोग सारे केले और ये ऑरेंजेस जो उनसे बन पड़ता है वो सारी चीज़ें बंदरों को देते हैं। तो वो तो कुबेरपुर में वो बच गए क्योंकि वो विलेज एरिया था। अब ये कीठम के जंगलों में अगर फेंक के आएंगे, तो मैं आपको बता दूं, कीठम में अभी रिसेंटली गई थी, कीठम में यू कैन सी थ्रू, मतलब पूरा जंगल दिख रहा है, खत्म हो चुका हुआ है पूरा का पूरा। आप पेड़ों के बीच में से सब कुछ देख सकते हो, ना कोई फ्रूट ट्रीज है, कुछ नहीं है उनके लिए। आपने जो लोग रामलाल वृद्ध आश्रम जाते हैं
उन्होंने भी देखा होगा रास्ते में जितने भी मंकीज हैं वो भी कहीं ना कहीं से रिलोकेट किए हैं इन्होंने। अब वो रिलोकेटेड मंकीज को लकीली लोग आते जाते दे देते हैं खाना, तो वो अग्रेसिव नहीं होते। लेकिन जो इन्होंने किया है, दिस इज अगेंस्ट द रूल्स, दिस इज अगेंस्ट द AWBI गाइडलाइंस एंड आई एम डिस्गस्टेड विद नगर निगम। और विश्वास करना इस नगर निगम की बॉडी पर बहुत बड़ी गलती थी हमारी, क्योंकि आज हम लोगों ने बहुत सारी लेटर्स लिखी हैं, वी रिटन टू द AWBI ऑल्सो। जिस तरीके से इन लोगों ने वहाँ से डॉग्स और मंकीज इतनी क्रूअल्टी के तरीके से उठाए हैं, आपने देखा होगा पिंजरों में, इतने छोटे छोटे पिंजरों में बंदरों को डाला हुआ है। तो हम इनको टॉर्चर क्यों कर रहे हैं? वी आर द वंस हु बॉट देम हियर। अब आपको उनके साथ कोएग्जिस्ट करना सीखना पड़ेगा। तो जब एक बाली जैसी मंकी आइलैंड बन सकती है, मतलब जो दूसरे जो फॉरेनर्स हैं वो हमेशा एक पॉजिटिव अच्छा सोल्यूशन सोचता है, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी जो नेता हैं, इतने पैसा आता है, इतना पैसा आता है। अभी भी रिसेंटली नगर निगम ने डिक्लेयर किया था कि एक नसबंदी का सेंटर अपना बनेगा, मतलब उनका, और 2 करोड़ का वो आया था प्रोजेक्ट। कहाँ गया वो प्रोजेक्ट? कुछ है ही नहीं। और वही बंदरों की सेंचुरी बननी थी। ये सुनते 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 हमें कितने साल हो चुके हुए हैं। बंदरों की सेंचुरी का तो इतना पैसा खाया सबने, आई डोंट नो कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, बिकॉज बंदरों की सेंचुरी बन ही नहीं पाई, जबकि कितनी बार एरियाज मार्क किए गए। अभी भी ये लोग बंदरों को कहाँ लेके जा रहे हैं, उनको खाना मिल रहा है कि नहीं, नोबडी नोज। सिमिलरली विद द डॉग्स, नाउ दे हैव डिक्लेयर्ड कि जब ये, मतलब अभी जब इनकी नसबंदी होगी, इन डॉग्स की जो उठाए गए हैं इधर से ताजमहल से, उनको ताजमहल के बाहर 500 मीटर के दायरे में फेंका जाएगा उधर। तो अब वहाँ पे ऑब्वियसली उधर उनको खाना मिलेगा या नहीं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? आप अगर उनको वहां छोड़ के आ रहे हो तो आपको उनके खाने पीने का भी तो ध्यान रखना चाहिए, उनके शेल्टर का। वहां पे तो कोई है ही नहीं खाना डालने वाला। इतनी हदें हो चुकी हुई है करप्शन की कि इन लोगों ने इतनी हदें पार कर दी है। मतलब मुझे बेवकूफ़ समझते हो आप, जिसने आपने मुझे कहा कि हम लोग इकट्ठे मिलके रिलोकेशन के अगेंस्ट कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि मैं इनके पास जाती थी कुछ पेट क्रूअल्टी केसेस के लिए, आई यूज्ड टू गो देयर, एंड दैट इज़ वाई शायद मुझे पल्ला झाड़ने के लिए इन्होंने ये मुझे इस कैंपेन में फंसा दिया, जिसमें बोला गया कि हाँ जी वैसे तो अच्छी बात है, आई एम एटलीस्ट रेजिंग अवेयरनेस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस, लेकिन जो रिलोकेशन का पॉइंट है, अब वो हम लोग कहाँ से बोलेंगे जब नगर निगम खुद ही रिलोकेट कर रहा है डॉग्स को। सो यू नो इट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग। तो अभी हमने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को लेटर लिखी है, मैंने और मेरे कई वॉलंटियर्स ने। मैं आप लोगों को भी प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ, राइट टू दी AWBI। और जो भी आज ये हादसा हुआ है, 25 डॉग्स दे पिक्ड अप। कह तो यही रहे हैं कि हमने सिर्फ 2-3 उठाए थे वहाँ से, ये ताजमहल के अंदर से, बाकी ताजमहल के बाहर से उठाए थे। जहाँ से भी उठाए थे, वी वॉन्ट द डॉग्स बैक इन द ओरिजिनल एरियाज। इनको वहाँ पे डालना ही पड़ेगा, और उसके लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंपेन हमें चलानी पड़ेगी। पहले तो हमें AWBI को कंप्लेन करनी है, फिर एप्लीकेशंस नगर निगम को भी आप लिखिए। आज बहुत सारे लोग गए हैं वहाँ पे, उस एरिया के सदर के एरिया से बहुत लोग गए हैं। बट प्लीज़ गाइज, आप लोग भी आइए और ज्वाइन कीजिए ऑफ डॉग्स एंड रिलोकेशन ऑफ मंकीज, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि आप देखिए ना, मंकीज को हटाने के लिए अब लंगूर लाए, अब लंगूर ने भी अटैक कर दिया है। 2-3 लंगूर अटैक्स हो चुके हुए हैं, जो कि मैंने प्रिडिक्ट करे थे कि आप लोग, मतलब मंकीज की सेंचुरी बनाने की जगह एक बाली की तरह से अगर आप मंकी आइलैंड बना लेते, उससे भी तो आपको पैसा मिलना ही था ना। कल को ये टूरिस्ट स्पॉट बन सकता था। बहुत सारी चीजें हैं जो की जा सकती हैं। ये लोग एक सेंचुरी पूरी क्रिएट कर सकते हैं, वो एक टूरिस्ट एरिया बन सकता है। लेकिन इच्छा शक्ति कहाँ से आएगी? सारी बात तो वही है ना, दे जस्ट वांट टू ईट अप द मनी देयर एंड देन। जैसे पैसा आता है गवर्नमेंट से, बस उसको खा जाओ, उस दिन निकल जाओ बस। तो यही सब प्लान्स यहाँ पे चल रहे हैं। और आज जो हुआ है, इट इज वेरी ट्रैजिक, क्योंकि ताजमहल होने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां से जानवरों को हटा देंगे। वहां पे जानवरों के लिए जगह बननी चाहिए। इतनी एकड़ों की जगह है वहां पे, उनके लिए जगह भी आप बना सकते हो खाने पीने की। वहां पे आप पॉइंट्स मार्क कर सकते हो। अगर दिल्ली में इतनी सारी मार्केट्स में इतनी जगह नहीं भी है, तब भी उन लोगों ने पटरियों पे, जहाँ पे पिलर्स है, वहां पे डॉग्स के लिए बैठने की जगह बनाई हुई है, खाना पीना वहां पे रखते हैं, एवरीथिंग दे आर डूइंग। सो I request you all to write to the Nagar Nigam
to write to the AWBI. मैं नगर निगम में तो आपको खुद को एप्लीकेशन दे के आनी पड़ेगी, और नगर निगम का जो ईमेल आईडी है उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ईमेल्स तो ये कचरा कर देते हैं, पढ़ते भी नहीं है. सो यू शुड राइट रिटन एप्लीकेशंस. मैं आपको बताती हूँ, सूर सदन के सामने नगर निगम का ऑफिस है. सेकंड फ्लोर पे डॉक्टर अजय सिंह का वो है कैबिन. फर्स्ट फ्लोर पे म्यूनिसिपल कमिश्नर का. तो आप चिट्ठियां एक म्यूनिसिपल कमिश्नर को दीजिए और एक कॉपी दीजिए डॉक्टर अजय सिंह को, जो कि वहां के चीफ वेटनरी ऑफिसर है. एंड राइट टू द AWBI एंड टेल देम व्हाट इज हैपनिंग इन आगरा. अभी तो वो लोग नसबंदी सेंटर में है बच्चे, लेकिन अब उन बच्चों को कहाँ पे छोड़ा जाएगा, हम लोग गिद्ध की तरह से अब निगाह रखेंगे पूरी, क्योंकि नाउ इट हैज कम आउट इन द पेपर ऑल्सो एंड वी आर वेरी केयरफुल. जितने भी एनिमल एक्टिविस्ट हैं उनकी सबकी नजर बनी हुई है कि कब ये लोग रिलीज करेंगे और कहाँ रिलीज करेंगे इन डॉग्स को. एंड वी विल सी टू इट कि जहां पे इनके ओरिजिनल एरियाज है वहीं पे इनको ड्रॉप किया जाए. हम लोग उनके साथ नाइंसाफी बिल्कुल नहीं होने देंगे. और आगे की ये जो कैंपेन है पशु क्रूरता के अगेंस्ट, आई विल डू इट माई सेल्फ. इट विल बी ऑल अबाउट कैस्पर्स होम एंड AWBI एंड नगर निगम को मुबारक हो उनका रिलोकेशन का कैंपेन. हम लोग रिलोकेट होने नहीं देंगे, जितनी मर्जी वो कोशिश कर लें. सो ऑल ऑफ यू प्लीज यूनाइट. जितने भी आगरा में मैं जिनसे बात कर रही हूँ अभी, अगर कोई भी वॉच कर रहा है, प्लीज गो टू द नगर निगम सेकंड फ्लोर पे. खूब सारी एप्लीकेशंस, फ्लड देयर टेबल विद एप्लीकेशंस लिखिए और AWBI को मेल्स लिखिए. जरूर कोई ना कोई एक्शन होगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है. कल को ये ना हो कि 4-5 दिन के बाद जब ये बच्चे स्टेरलाइज हो तो हमारी नॉलेज के बिना ये लोग कहीं पे भी उनको बाहर फेंकाए. तो वो हमने इनको फेंकने नहीं देना है. और हम सबको पूरी नजर रखनी है कि 4-5 दिन के बाद इस स्टेरलाइजेशन सेंटर से जो कमला नगर में है, वहां से डॉग्स कहाँ पे रिलीज किए जाएंगे. सो गाइज प्लीज join me. and I wasn't even well and still आज इतनी हमने कोशिश करी कि किसी तरीके से वहां तक एप्लीकेशन हम पहुंचाएं, जिसमें हम लोग कामयाब भी हुए. अब इनका यही कहना है कि हम लोगों ने सिर्फ 2 या 3 डॉग्स ताजमहल के अंदर से उठाए हैं, बाकी बाहर के दायरे से उठाए हैं. लेकिन जहां पे भी इन्होंने उठाए हैं हम लोग अपने सामने इनको रिलीज करवाएंगे. एंड देयर आर मेनी चिल्ड्रन विद मी, वॉलंटियर्स हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं. आज वो गए थे वहां पे नगर निगम पे और यही बोल के आए कि 4-5 दिन के बाद जब आप रिलीज करोगे इन डॉग्स को, वी आर गोइंग टू बी इन्फॉर्म्ड. हमारे को बताया जाएगा कि कहाँ रिलीज करे जा रहे हैं, नहीं तो फिर AWBI और स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड को लिखा जाएगा. तो इससे पहले कि कोई भी रिलोकेशन हो इनकी और बंदर कहाँ जा रहे हैं, इसके लिए भी एप्लीकेशंस लिखिए, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एनिमल्स बेचारे भूखे प्यासे सड़ के मर रहे हैं. कहाँ पे ये लोग उनको फेंक के आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे को कुछ मालूम नहीं है किसी सेंचुरी के बारे में कि इन लोगों ने सच में कोई सेंचुरी बनाई है या नहीं बनाई है. सो एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू ऐड ऑन दिस कि वाइल्ड लाइफ SOS ने भी इसमें अभियान चलाया पूरा बंदरों को पकड़ने का और रिलीज करने का. लेकिन जिस समय सांप घुसा था हमारे शेल्टर पे, उस समय नोबडी वाज अवेलेबल ऑन द फोन. मतलब आप नगर निगम के साथ मिलके रिलोकेशन करने का टाइम है आपके पास, लेकिन जब कोई मर रहा है वहां पे, बच्चों की जान खतरे में है, तब किसी के पास टाइम नहीं आने का. सो इट इज वेरी डिस्कस्टिंग जो सिस्टम यहाँ का बना हुआ है. इट इज वेरी वेरी डिस्कस्टिंग एंड वेरी चीप. हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं. द बेस्ट वी कैन डू इज कि हम लोग यूनाइट करें, लेटर्स लिखें और कम से कम डॉग्स को देखें कि सुरक्षित जगह पे जा रहे हैं कि नहीं. उसी तरीके से मंकीज को भी पता करें कि कौन से एरिया में ये लोग रिलीज कर रहे हैं, वहां पे उनको खाना मिल रहा है या नहीं, पानी मिल रहा है या नहीं. दिस मच वी कैन डू. रिलोकेशन तो हो चुकी है, अब मालूम नहीं इन लोगों ने कहाँ रिलोकेट किया है. कुबेरपुर एंड कीठम इज फॉर द मंकीज एंड जो ये डॉग्स की अभी नसबंदी हो रही है, दैट इज इन कमला नगर. एंड 25 डॉग्स आर गोइंग टू बी रिलोकेटेड आफ्टर दिस स्टेरलाइजेशन, जो कि हम नहीं होने देंगे. तो इस रिलोकेशन को बचाने के लिए एप्लीकेशंस लिखिए. मैं फिर आपको रिपीट करती हूँ. और अगर कोई भी ईमेल आईडीज या कुछ भी चाहिए हो तो प्लीज कॉन्टैक्ट मी. आई विल गिव यू माई नंबर एंड लेट्स गो फॉर अ बिग थिंग, क्योंकि इन बच्चों को भी जीने का अधिकार है. वी शुड ऑलवेज लिव एंड लेट लिव. नहीं तो भगवान फिर से एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर महामारी देगा जैसे पहले दी थी. और इन लोगों ने क्योंकि हदें पार की हुई है क्रूएल्टी की, तो हम लोगों को इस क्रूएल्टी को रोकना है. और आई होप वी सेलिब्रेट अ वेरी गुड डॉग्स डे ऑन द 26th एंड वी डोंट लेट देम रिलोकेट द डॉग्स.
Thank you so much. I'm waiting for many emails, applications. Go to the Nagar Nigam office and do not let them do anything illegal.